बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। खबर बड़ी मज़े की है। कोहाट ने अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं कोहाट भी कप्तान का और ये फैसला है अवाम का। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोहाट अकेला क्यों, पूरा KPK छा गया और उन्होंने दिल खुश कर दिए KPK के लोगों ने कि जिस तरह से वो निकले, जिस तरह पे उनके आगे पाबंदियाँ लगाएंगी। कन्वेंशन का क्या नाम उसके दिया जा सकता है, वो जलसे थे, इतने बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गए कन्वेंशन के। खबरें ये आना शुरू होगी कि शायद इलेक्शन डिले करना पड़े। खैर अल्लाह ना करे कि ये खबर ठीक हो, क्योंकि इलेक्शन मज़ीद डिले करने से हमें नुकसान है। और बाकी जो है, कोहाट भी कप्तान का फैसला अवाम का, तो अवाम ने तो फैसला सुना दिया। तो बहुत मज़े का रहा, बड़े पुरजोश तरीके से लोग आए, लोगों में वलवला जोश इंतहाई ज़्यादा था। लेकिन इसके बावजूद कि वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टियर की कोई लीडरशिप नहीं थी, वहाँ पे मतलब सीनियर कोई लीडर जो थे वो भी नहीं थे, सेकंड टियर की लीडरशिप भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वाहद एक बंदा था जिसका नाम है शेर अफजल मरवत, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और पुलिस भी 2-4 बंदे नहीं, उसके पीछे को 300-400 पुलिस के लोग थे और पता नहीं था कि कब कहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वो निकले और लोग निकले, लाखों में तो नहीं लेकिन हज़ारों में थे, वाकई हज़ारों में थे, कई हज़ारों में थे लोग। और इसके बावजूद कि वहाँ पे पानी दे दिया गया था, पानी छोड़ दिया गया था उस जगह के ऊपर ताकि वह कन्वेंशन ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद ना पानी को देखा, ना पुलिस को देखा। डाले पे जनाब स्टेज सजा और एक ही स्पीकर लगा हुआ था। जो स्पीकर तो ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन बहरहाल वो एक माइक से तकरीर जा रही थी। इन सारी बद इंतज़ामी के बावजूद जो वहाँ की पुलिस ने मिलके और जहाँ वहाँ के कमिश्नर ने मिलके ये सारा काम किया था ताकि इनको मौका ना मिले, लेकिन इसके बावजूद आवाम ने अपना हक अदा कर दिया। यकीन करें, वो आवाम ने अपना ऐसे भरा हुआ था जलसा जैसे इमरान खान खुद खड़े हुए हैं वहाँ स्टेज के ऊपर। बल्कि वहाँ पे जो नारे लगे उनमें बहुत अच्छा था कि उन्होंने कुछ नारे जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद के और शोहदा जिंदाबाद जो है पाक फ़ौज के। तो ये एक अच्छी रवायत कायम करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जितना कॉन्फ्लिक्ट और जितना कन्फ्रंटेशन कम हो उतनी ही ज़्यादा फ़ायदे में है। ना सिर्फ PTI के फ़ायदे में है बल्कि ये मुल्क की फ़ायदे में भी है, ताकि सारे लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे इस मुल्क के लिए तो ज़्यादा सूदमंद होगा। और दो कि वहाँ पे थ्रेट अलर्ट था, थ्रेट अलर्ट की वजह से जो मसले मसाइल आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आवाम बड़ी फियरलेस होकर निकली। आवाम निकली बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी दिलराना तौर पर। और KP ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते गए हैं हर जगह पे। मतलब अगर दीर में हुआ है तो उसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, अगर किसी और जगह पे हुआ है तो उसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, और हर जगह पे। तो कोहाट के हालांकि जो MNA हैं वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पिछले थे, क्या कहते हैं, नेशनल असम्बली के जो उनके डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयर नहीं कह रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर, हाँ, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हालांकि उनका अपना हल्का था। इसके बावजूद जो है अवाम ने वहाँ पे निकल के बता दिया कि कप्तान जो है उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये भी नारा लगाया गया वहाँ पे दरमियान में कि कप्तान घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। खैर बड़ी देर के बाद इस तरह की खबरें आती हैं आजकल। तो इसके अलावा जो है PTI के लिए जो इलेक्शन हुआ है उसके लिए कल उसकी हेयरिंग है, ट्यूसडे को उसकी हेयरिंग है। जो बाबर ने जो वहाँ पे पिटीशन दायर की थी कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो उस हवाले से पिटीशन है। और बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो जिस तरह से फैसले कर रहा है PTI के ख़िलाफ़, वहाँ पे ये बात बिल्कुल नज़र आ रही है कि शायद ये बैट के लिए और बैट को PTI से छीनना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि PTI ने फैसला कर लिया कि अगर वो बैट का निशान उनको नहीं मिलेगा
तो फिर अपने उम्मीदवार जो हैं वो आज़ादाना तौर पर खड़े कर दिए जाएंगे और बाद में वो सारे के सारे पीटीआई में आ जाएंगे और हर किसी के साथ जो है वो अलहदा निशान होगा। और इमरान खान की ट्विटर के ऊपर जो है उस पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी ताकि लोगों को पता चल जाए उनके हल्के में कौन सा इमरान खान का नुमाइंदा जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। अब तो ना नुमाइंदों की ज़रूरत है मेरा ख्याल, ना बैट की ज़रूरत है। पीटीआई तो इससे बियॉन्ड चली गई है। पीटीआई का सिर्फ वोट इमरान के लिए चल रहा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा इन होचे हथकंडों से। जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई सालों से पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, उनसे तो कोई इस तरह के इलेक्शन की डिमांड नहीं की जिस तरह के इलेक्शन 20 दिनों के अंदर कहा था कि करके दिखाएं, और करके भी दिखा दिए। फिर इसके बावजूद नई नई चीज़ें बंदा कोई ना कोई खड़ा कर लेते हैं और उससे पिटीशन दायर करवा देते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। और मैं आपको बताऊं कि इसका नतीजा पिछले वक्त में बहुत बुरा निकला था। आपको पता है कि जब हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ उस वक्त मुजीबुर रहमान के पास इसी तरह था, बहुत ज़्यादा आवाम उनके साथ थी, बहुत आवाम उनके साथ थी और वो बड़ी लीड से जीते भी, जिससे उनके पास सीटें भी ज़्यादा थी, लेकिन उनको दीवार के साथ लगा दिया गया था। और अल्लाह ना करे कि दोबारा ये जो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे, लेकिन इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक पार्टी के ऊपर ही सारा प्रेशर डालते जाए और बाकियों को लेवल प्ले फील्ड ऐसा मिले कि उनके सारे मुकदमे भी साफ उनके साथ पाक साफ करके उनको जनाब सामने लाया जा रहा है। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरत है। अब देखें ना कितनी जाती है खतीजा शाह के साथ। खतीजा शाह हालांकि नवासी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फॉर्मर जो थे उनकी, लेकिन उनको अब कोई केस नहीं मिला तो एमपीओ के तहत उनको जनाब उन्होंने अंदर कर दिया। जब उनको एमपीओ के तहत अंदर किया गया दोबारा पकड़ के, तो जब उन्होंने वहाँ पे पटिशन दायर की तो जज ने जब उसे डिसीजन दिया कि इसको छोड़ दिया जाए, एमपीओ के तहत कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अंदर रखने की, तो कोयटा के अंदर वो बेचारी ने पता नहीं कोयटा देखा भी है कि नहीं अभी तक, शायद देखा हो, लेकिन कोयटा के अंदर जनाब उसके खिलाफ एक केस दायर करके अब उसको कोयटा की पुलिस आ गई और रात रिमांड भी मिल गया और वो खतीजा शाह को कोयटा के लिए ले गए। मतलब कोई हद होती है यार, कोई खुदा के लिए कुछ सोच ले। कर क्या रहे हैं हमारे मुनसफ, क्या कर रहे हैं हमारे बाकी लोग जो अहले मनसब हैं, मुनसफ और मनसब क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी ज़्यादती ये नहीं करनी चाहिए। और ये कल को चीज़ें, ये तो मकाफाती अमल है। कल को चीज़ें इनके ना तो वो सीटों पे हमेशा के लिए रहेंगे और ना ये वक्त रहेगा हमेशा के लिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा। खान अंदर बैठा है फिर भी इनको तकलीफ़ हो रही है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या वजह है। और इसके अगेंस्ट जनाब आपने जलालपुर जट्टा का भी एक बहुत बड़ा जलसा दिखा होगा, बहुत बड़ा जलसा तो बहुत बड़ा था क्योंकि जगह बहुत बड़ी स्टेडियम थी। स्टेडियम वाली जगह पे जलालपुर जट्टा में उन्होंने रख तो लिया और मरीम नवाज वहाँ पे पहुँच भी गई। और बड़े जालिम हैं मीडिया वाले भी, वो असल चीज़ दिखा जाते हैं। उन्होंने जब दिखाया कि वहाँ 6000 कुर्सी लगी थी और कुर्सियाँ तो खैर खाली थी, मैदान भी सारा खाली पड़ा हुआ था, हार्डली को 3-4 हज़ार बंदा होगा, बहुत ज़्यादा भी तो 3-4 हज़ार बंदा बड़ी मुश्किल से वहाँ पे मौजूद था। तो वो जलसे करके भी देख लें। अब उनके टिकटों के ऊपर उनके मसले मसाइल हैं कि पता नहीं लोग टिकटें लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इधर जनाब लोग आई जा रहे हैं, इसके बावजूद कि उनको पता है बहुत तकलीफ़ें हैं, इसके बावजूद उनको पता है पुलिस पकड़ लेगी, इसके बावजूद कि उनको पता है कि बगैर किसी को बताया अगवा कर लिया जाएगा और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों पता होने के बावजूद लोग आ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ एक ऐसा शऊर है जो आवाम को अल्लाह ताला ने इमरान खान के ज़रिए दिया कि अब वाकई ये अपने चाहते हैं कि अब हम अपने फ़ैसले खुद करें और करने भी चाहिए और अपने मुल्क के इंटरेस्ट में करने चाहिए। तो वो टू थर्ड मेजोरिटी तो पता नहीं किधर चली गई है। वो थी ना मियाँ साहब, 2/3 मेजोरिटी से नीचे उनको ज़ाहिर उनका लेवल ही नहीं है 2/3 मेजोरिटी से नीचे जो है वो आने का। तो अब तो उनको नज़र आ रहा है सिंपल मेजोरिटी की भी मुश्किल होती जा रही है। मियाँ साहब क्यों नहीं निकल रहे जलसों के लिए और ऊपर से कह देते नहीं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। पूरी पुलिस तो आपको प्रोटोकॉल के लिए लगी हुई है आपके लिए, और आपको सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से आ गया? बाकी जो इंसान फिर रहे हैं सारे
उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जिनके पीछे पुलिस भी है, जिनके पीछे बाकी भी हैं, अफजल मरवत साहब एक अकेले झंडा लेके चले हुए हैं, शेर अफजल मरवत साहब, तो उनके साथ लोग क्यों आ जाते हैं? और आपके साथ आप तो उनकी निस्बत बहुत बड़े लीडर हैं, तो आपको तो चाहिए मैदान में आके मुकाबला करें। ये नहीं है कि बस आप घर बैठ के और कॉर्नर मीटिंग्स करके या किसी जगह पे जाके जो लोगों को, थोड़े बहुत लोगों को मिल लिया या अपनी कोर कमेटी की मीटिंग ही हर दूसरे दिन बुला ली, तो ठीक है, ये आपका काम है, आप लोगों ने टिकटें देनी है, लेकिन ज़रा मैदान में तो निकले, हल्ला गुल्ला तो हो, इलेक्शन का कुछ थोड़ा पता तो चले कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तक तो खैर इलेक्शन कमीशन ने भी स्केड्यूल जाहिर नहीं किया, हालांकि उनको कर देना चाहिए था, क्योंकि 50-60 दिन चाहिए होते हैं जिसके अंदर कागजात जमा करवाने होते हैं। फिर उनकी ये देखना होता है कि कागजात में अगर कोई मसला है तो उन्होंने दोबारा अपील में जाना होता है और ट्रिब्यूनल पे जाना होता है। तो ये एक अच्छा खासा एक हेक्टिक काम है, लेकिन अभी तक स्केड्यूल जारी नहीं किया। अल्लाह करे जल्दी जारी कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि शायद ये कन्वेंशन देख के फिर इलेक्शन ना डिले कर दी जाए। तो पीटीआई अब पंजाब में आ रही है, पंजाब में भी रैली जो है मोटरसाइकिल बाइक्स की रैली निकली है और लीडरलेस रैली थी, लेकिन फिर भी लोग निकले हैं, क्योंकि लोगों को अब बैठ बैठ के तंग आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि हम बाहर आए, हमें कोई लीड करे, कोई बाहर आए। तो प्लान तो है पीटीआई का कि कन्वेंशन जो है वो पंजाब में भी शुरू हो जाए, लेकिन मसला यही होगा कि जितने बड़े कन्वेंशन आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा मसला फिर दूसरी तरफ पैदा हो जाएगा। अब मतलब 2/3 मेजोरिटी उनके ख़तरे में पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा ख्याल आप लोग, पीटीआई वाला आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखो कि इतना ना डराओ कि वो फिर इलेक्शन ही डिले ना करवा दे। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि जी मुस्लिम लीग नून ने फर्म हायर कर ली है सर्वे करवाने के लिए, इंडिपेंडेंट सर्वे करवाने के लिए, कि ताकि उनको पता चले कि इस हल्के में कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ताकि उसको टिकट दिया जाए। तो उन्होंने आखिरकार, पहले तो उनको था कि हमारा हर कैंडिडेट हर जगह पे कामयाब होगा, लेकिन अब उन्होंने फर्म हायर कर लिए। उनको तो मेरा ख्याल है उनको तो पक्का यकीन होना चाहिए कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारी ताकतें तो उनके साथ हैं। तो फिर भी कोई मसला है, फिर तो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, आप आज जलसे वगैरह करें, लेकिन उस तरह का जलसा नहीं है, वो तो जलसा नहीं थी, जलसी थी बल्कि जलालपुर जट्टा का। हाँ जी, एक और खबर जी, सीट एडजस्टमेंट जो है वो किन के साथ की जा रही है? मुस्लिम लीग नून की जनाब चौधरी शुजात हुसैन के साथ। चले कारतूस को कितना चलाओगे यार, अब मतलब उसमें से क्या निकालना है? अब तो उनके भाई जो हैं, जो मतलब चौधरी परवेज लाई जो हैं, सगे भाई तो खैर नहीं है, लेकिन रिश्ते में तो भाई लगते हैं, वो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। उनको आपने उनको भी अंदर किया हुआ है, लेकिन चौधरी शुजात के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट, ये कोई बात पल्ले नहीं पड़ी कि ये भी दिन आने थे कि नून लीग ने चौधरी शुजात की तरफ डेलीगेशन भेजना था और सीट एडजस्टमेंट करनी थी चौधरी शुजात के पास साथ। तो अब खुद ही देख लें, मतलब अब हम कहेंगे तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। आप खुद देख लेंगे क्या ये काम करने वाले हैं आपके कि नहीं करने वाले। अच्छा जी, बयानिया क्या बनाया जा रहा है कि 2018 में जी मुल्क फ्लाई कर रहा था। ज़रा थोड़े से फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। 7 बिलियन के करीब ये जो रिज़र्व फंड थे वो छोड़ के गए थे ये 2018 में, जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी। और कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ना हुकूमत उस वक्त लेते 2022 में, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाना था। आप लोगों को याद है, आप लोगों को पता है कि कितना था रिज़र्व में? तकरीबन 17 अरब डॉलर थे, 17 अरब डॉलर। अगर कमर्शियल बैंक्स का भी लगा लिया जाए तो तकरीबन 27 अरब डॉलर का सरमाया था रिज़र्व बैंक में। तो अच्छा, वो जब था 7 बिलियन डॉलर में 2018 में, तब तो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तब तो इमरान ने संभाल लिया। तो जब 27 अरब डॉलर जो है वो रिज़र्व बैंक में जो था वो पड़ा हुआ है, तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाना था। अच्छा बयानिया बनाते हैं, और ऊपर से फिर उनको गुस्सा भी आता है जब लाडला लाडला कहते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि मुझे ये लाडला ने कहा जाए, मैं तो फ़ाइट करने आया हूँ। अंसार अब्बासी साहब ने इस पर कॉलम भी लिख दिया है कि
मियाँ साहब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि जब उनको लाडला कहा जाता है। भाई फिर लोग क्या कहें, लोग सच भी ना बोले, लोगों पे इतनी पाबंदी लगा दें कि लोग सच भी ना बोले। आपको रिलीफ नहीं मिल रहा क्या? आपको हर जगह पे जाके फ़ायदे नहीं मिल रहे? आपको हर जगह पे आप आए हैं और कन्विक्टेड, कोई आज तक पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो है वो आके अपने और उसकी सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, उसकी उसके खिलाफ जो है, और उसको एलिजिबल बनाया जा रहा होता है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, और जो सच कहेंगे, ठीक है ना। कितना का आप लोग दबा लेंगे? दबा के देख लिए ना, पहले मार लिया ना, कितने लोगों को मार लिया है, कितने लोगों को, खवातीन के साथ आपने क्या हालात किए पुलिस वालों ने, और अब और करके देख लें। तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक गुजारिश करता चलूँ कि जनाब इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके पास बड़ी मुश्किल से ना ढूंढ के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के बगैर नहीं होती। इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं करते, वीडियो भी कम करते हैं, लेकिन होती वो ऑथेंटिक है। कोई लॉन्ड्री शुदा वीडियोस होती हैं, लॉन्ड्री शुदा इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको बहुत शुक्रिया।